हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विथ हैरी। अपन स्मॉल सैंपल टेस्ट के सवाल देख रहे हैं, उसी में अभी अपन आगे बढ़ते हैं और एक थर्ड सवाल अपन देख रहे हैं। ये भी सेकंड वाले सवाल जैसा ही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सवाल याद देखो। ये MUQ 2002 में 4 में फिर 5, 6 और 15 ऐसे टोटल 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया देखो ऑलमोस्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कंसेप्ट समझ लो खाली। देखो क्या है, टेस्ट मेड ऑन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ 10 पीसेस ऑफ मेटल वायर गिव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। मतलब एक मेटल वायर है और उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी अपन वो देख रहे हैं 10 पीसेस लेके। तो ये 10 पीसेस दिए, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हुई 10। तो n इज लेस देन 30, देयरफॉर ये स्मॉल सैंपल टेस्ट का सवाल यहाँ से मालूम पड़ा। ठीक है, और आगे क्या दिया है, टेस्ट इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल वायर कैन बी अज्यूम टू बी 577 kg। मतलब ये 577 kg उसकी अज्यूम स्ट्रेंथ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है या नहीं, ये देखने का है। तो इसका मतलब क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या क्या समझ में आया, यहाँ पर म्यू दिया गया है, दैट इज पॉपुलेशन मीन। 577 है या नहीं ये देखने का है, या तो म्यू उतना बनेगा या फिर नहीं बनेगा। चलो, मतलब क्वेश्चन में दो ही चीज़ दी गई, दैट इज यन एंड म्यू। मतलब आपके पास कुल मिला के क्या क्या है, क्वेश्चन पढ़ के यन है और फिर पॉपुलेशन मीन दिया गया है। लेकिन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टी क्या बनेगा अपना, एक्चुअल में क्या होता है, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन यस अपॉन अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 स्मॉल सैंपल टेस्ट के लिए। और वो भी जब वन पॉपुलेशन मीन एक ही पॉपुलेशन की बात करें, यहाँ पर दो पॉपुलेशन है क्या, नहीं। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में क्या बचा है, एक्स बार और यस, मतलब मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, और एक्स मतलब क्या नहीं, सैंपल मीन। तो सबसे पहले आप लोग क्या ढूंढोगे, सैंपल मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। और वो अपन कैसे करेंगे, अज्यूम मीन लेंगे। तो अज्यूम मीन कैसे लोगे, तो उसके लिए एक सिंपल सी बात है। देखो क्या करोगे अपन, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है वो देखो। हाईएस्ट क्या दिया गया है 568, लोएस्ट इज 568 प्लस हाईएस्ट क्या यहाँ पर 596 इज इक्वल्स टू कितना बना 1164 डिवाइडेड बाय 2 किया मैंने। चलो 582, तो 582 के आसपास वाला या 582 वो भी नंबर लोगे तो चलेगा। मैंने यहाँ पर 580 अज्यूम कर लिया। तो चलो कॉलम बनाओ एक्स, फिर डी आई मतलब क्या है, एक्स आई माइनस जो मैंने अज्यूम मीन लिया दैट इज ए, मेरा ए होता है अज्यूम मीन, और ए भी ए, और डी आई स्क्वायर उसका स्क्वायर। तो हर एक इसमें से मैंने जो अज्यूम मीन लिया है वो माइनस करूँगा। तो 578 माइनस 580 कितना बनेगा -2। वैसे ही -8 10 ये पूरा बनेगा। ठीक है, फिर उसका स्क्वायर करो, -2 का स्क्वायर 4, -8 का 64, -10 का 100, -12 का 144, ऐसे करके ये बन गया। फिर उसका मैंने सम किया, ये आएगा -48 और ये बना 912। ओके, तो अभी आपके पास x है, तो अपना x बार का फॉर्मूला क्या है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। x बार दैट इज आवर पॉपुलेशन दैट इज आवर सैंपल मीन। तो सैंपल मीन के लिए a दैट इज अज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ डी आई अपॉन n इज इक्वल्स टू। तो देखो मेरा अज्यूम मीन कितना बना है अपना 580 लिया ना अपन ने, अज्यूम मीन 580 प्लस ये कितना था मेरा -48 अपॉन 10, समेशन ऑफ डी आई कितना है -48 अपॉन n इज 10, तो बना मेरा 575.2। कैसे, सिंपल सी बात है। देखो 580 माइनस 48 अपॉन कितना था मेरा 10 इज इक्वल्स टू वो कितना बना, देखो 575.2। देख रहे हैं आप लोग, ये मैंने कैल्सी में भी करके दिखाया 575.2 वो बना। फिर ये स्क्वायर की वैल्यू ढूंढो, क्या क्या चाहिए था मुझे, सैंपल मीन, वो मुझे मिल गया है, लेकिन अभी स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो ये स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स द होल स्क्वायर अपॉन n। तो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स द होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर अपॉन n। इसके जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर अपन ने अज्यूम मीन लिया था, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर बोल रहे। तो ये क्या बनेगा, देखो समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर क्या है मेरा, समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर इज माई 912 माइनस समेशन ऑफ डी आई द होल स्क्वायर, समेशन ऑफ डी आई क्या था -48 द होल स्क्वायर अपॉन n कितना है मेरा 10। ओके, ये मैंने कर दिया। तो अभी इसका आंसर क्या बनेगा, इज इक्वल्स टू, देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 48 का स्क्वायर कर लेता हूँ। इफ़ आई एम डूइंग 48 का स्क्वायर तो कितना मिला मुझे 2304। ओके, 2304 डिवाइडेड बाय 10 करूँगा तो सिंपल सी बात है, क्या बनेगा, दिस विल बी 0.4, और 912 में से ये अपन को माइनस करना है। तो 912 माइनस 2304.4 इज इक्वल्स टू कितना बन रहा है मेरा
681 कितनी बन रही है आपकी वैल्यू? 681 के आसपास बन रही है। तो देखो कुछ गलती हुई है क्या? शायद कुछ तो गड़बड़ हो गई मेरे से। देखो एक सेकेंड, 48 का स्क्वायर कितना बन रहा है? 2304 डिवाइडेड बाय 10, दैट विल बी दिस। ओके, 912 माइनस 2304 अपने को करने का है। 912 माइनस 30.4 इक्वल्स टू कितना बन रहा है? हाँ चलो 681.6। सो दैट विल गिव मी 681.6। तो ये क्या मिला आपको? किसकी वैल्यू मिली है? एस स्क्वायर की। चलो ये भी रेडी हो गया। इसके बाद अपन क्या करते हैं? हमेशा अपनी 5 कंडीशंस, सवाल कोई भी रहो वो 5 कंडीशंस फिक्स रहेगी अपनी, ठीक है? तो वो 5 कंडीशंस लिख लो। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है अपनी? नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, वो ढूंढना होता है। नल हाइपोथेसिस दैट इज एच नॉट। तो एच नॉट इसका मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था वो देखो। सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे भाई? तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे वो लोग कि टेस्ट इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल वायर कैन बी अज्यूम टू बी 577 kg। मतलब वो बोल रहे हैं कि म्यू इज इक्वल्स टू 577 है या नहीं। और नेक्स्ट इज नॉट इज इक्वल्स टू 577 kg। दिस विल बी माई अल्टरनेट। अल्टरनेट हमेशा उल्टा रहेगा, दैट इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस एच ए। चलो ये भी मेरा बन गया, एच नॉट एच ए ये दोनों बन गया। आगे कंडीशन क्या होती है अपनी? टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या बन रही है मेरी? देखो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? हमेशा स्मॉल सैंपल है और उसमें भी ओनली 1 सैंपल की बात कर रहे हैं अपन। तो टी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन यस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n माइनस 1। खाली ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। तो एक्स बार क्या मिला मुझे? देखो अभी अपन ने इतनी देर जो भी अपन ने सॉल्व किया उसमें से आपको एक्स बार की वैल्यू कितनी मिली? देखो दैट इज माई सैम्पल मीन वॉज 575 ये मिला मुझे 575.2 डिवाइडेड माइनस म्यू अपन ने अज्यूम क्या किया है? 577 577 अपॉन एस स्क्वेयर मुझे मिला है, राइट? एस स्क्वेयर कितना मिला है आपको? वी गॉट दी एस स्क्वेयर वैल्यू एज 681.6 मिला है ना अपने को। 681.6 डिवाइडेड बाय 10 तो ये बना था 68.16। तो सपोज मेरी ये वैल्यू है, इट मीन्स दैट आई विल टेक अंडर रूट ऑफ 68.16 माइनस, चलो तो अपॉन अंडर रूट ऑफ n माइनस 1। तो n कितना है अपना? 10 माइनस 1 दैट विल बी 9, दैट इज देखो। तो चलो सिंपल सी बात है, कैल्सी ऑन कर लो, कैल्सी में सब कुछ हो जाएगा। 570.2 माइनस 577 इज इक्वल्स टू कितना बना ये? माइनस 1.8 अपॉन अंडर रूट ऑफ, देखो अंडर रूट ऑफ 68.16 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 है ना अपना, ठीक है। इज इक्वल्स टू कितना बना? 2.75। तो देखो माइनस 1.8 अपॉन 2.75 इज इक्वल्स टू कितना बन रहा है ये? माइनस 0.65। लेकिन ये डिटर्मिनेंट में रहता है, सो दैट इज विल बी 0.65। ये मेरी टी की वैल्यू हो गई, लेकिन कौन सा टी? कैलकुलेटेड। ये अपन को कैलकुलेट करने के बाद मिला है ना, टी इज इक्वल्स टू 0.65। ये टी कैलकुलेट हो गया। चलो फर्स्ट स्टेप हो गई नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट, फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तीसरी कंडीशन क्या रहती है? हमेशा LOS। क्वेश्चन में LOS दिया था क्या? नहीं दिया है। सो LOS इज इक्वल्स टू 5%। अपन अज्यूम करते हैं अगर नहीं दिया है, दैट विल बी टी अल्फा। मतलब ये अल्फा कितना बन रहा है अपना? अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05। ये मेरा अल्फा हो गया। चौथा क्या होता है? अपन क्रिटिकल वैल्यू ढूंढेंगे, क्रिटिकल वैल्यू। लेकिन क्रिटिकल वैल्यू की बात जब भी होगी तो मैंने बोला था स्मॉल सैंपल टेस्ट के लिए आपको और एक कंडीशन देखनी, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, और वो है n माइनस 1 अपने ये सवाल के लिए। तो 10 माइनस 1 कितना बनेगा? 9। सो 9 इज माई डिग्री ऑफ फ्रीडम। और अल्फा इज इक्वल्स टू क्या था मेरा? 0.05। तो ये अब आप लोग कैसे ढूंढोगे? तो सिंपल सी बात है, अभी अपन टेबल ढूंढेंगे। और टेबल में भी कौन सा टेबल देखना है अपने को? परसेंटेज पॉइंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला टेबल देखना है।
और दूसरी बात क्या है कि देखो टेबल में क्या देखने का है अपने को, मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम 10-1 कितना बना है 9, मतलब देखो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 के कॉलम में 0.05 कहाँ पर दिख रहा है आपको, देखो 9 0.05 दैट इज 2.262 दिखा आपको, ये 9 में 0.05 दैट इज 2.262। सो माय टी क्रिटिकल वैल्यू ये क्या बनेगी मेरी, देखो दैट इज टी अल्फा या फिर टी टेबल वैल्यू, ये क्या बन रहा है मेरा 2.262। अभी अपन ने टेबल में देखा ना, तो चलो ये भी हो गया। अभी अपना आखिरी पॉइंट हमेशा क्या होता है, आर लास्ट पॉइंट विल बी डिसीजन। अभी अपन कंपेयर करेंगे कि भाई जो भी किया है उसमें से कौन एक्सेप्ट होगा। तो डिसीजन के लिए देखो, डिसीजन के लिए टी टेबल वैल्यू एंड टी कैलकुलेटेड, उसमें से देखो टी टेबल वैल्यू वो कितनी मेरी 2.262 एंड टी कैलकुलेटेड कितनी बनी मेरी, माई टी कैलकुलेटेड वैल्यू इज कितना बना मेरा 0.65। तो कौन सा ग्रेटर है, यही ग्रेटर है ना यार टी टेबल वैल्यू। तो जब भी टी टेबल वैल्यू आपकी ग्रेटर होगी किसी टी कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो इसका मतलब इसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। जब टी टेबल वैल्यू अगर ग्रेटर होगा कैलकुलेटेड से, तो इसका मतलब वी शुड एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, लेकिन अगर उल्टा है तो वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ओके, चलो नाउ वी हैव एक्सेप्टेड दी नल हाइपोथेसिस। इट मीन्स दैट नल हाइपोथेसिस क्या लिया था अपन ने, म्यू इज इक्वल्स टू 577 kg। सो वी आर एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस, इट मीन्स दैट म्यू इज इक्वल्स टू, मतलब जो पॉपुलेशन है उसका मीन 577 kg है, मतलब दिस इज द मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 577 kg है या नहीं, तो यस वी कैन से दैट इट इज देयर। टेस्ट इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल वायर कैन बी अज्यूम टू बी 577 kg। सो वी कैन से दैट यस, अपन बोल सकते हैं कि उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना है 577 kg पे ही वो मेटल वायर ब्रेक होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोज। For any doubt, you guys can comment me.